अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम सिंपल पेंडुलम के कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में मौजूद है। और यही टॉपिक पंजाब के पीके सिंध बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की 10th क्लास में मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको सिंपल पेंडुलम एज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और इससे रिलेटेड जो डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका है वो अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है और ये किस तरह का मोशन परफॉर्म करता है। सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए आप एक रस्सी लें, उसको एक किसी मैस किसी बॉब के साथ बांध दें और उसका दूसरा सिरा आप किसी हाइट के साथ या किसी सपोर्ट के साथ आप फिक्स कर दें और उसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ दे, लटका दें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे मैं सपोज कर लूँ, फर्ज करें ये छत है, छत के साथ हमने एक रस्सी को बांधा और रस्सी के दूसरे एंड पे एक बॉब लटका दिया। ठीक है, उसको बांध के लटका दिया, हमारे पास ये एक पेंडुलम बन गया। अब ये किस तरह से मूव करता है, हम इसको जो इसकी मीन पोजीशन है, यानी जो रेस्ट पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, वहां से हम इसको मूव कराएंगे पोजीशन ए तक, और जब ए से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, जिसको हम कहते हैं जी वाइब्रेटरी मोशन, यानी एक फिक्स पॉइंट के अलोंग इस तरह से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और अगर मैं अस्यूम कर लें, यानी फर्ज कर लें कि ये जो स्ट्रिंग है, ये रस्सी है, ये इनएक्सटेंसिबल है, यानी इसमें लचक नहीं है, इस जहां पे आपने इसको बांधा है इसके दरमियान फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी सपोर्ट और इस रस्सी के दरमियान फ्रिक्शन नहीं है, और इसी तरह एयर रेजिस्टेंस जो हवा का दबाव है वो भी नहीं है। तो ये हम देखेंगे कि जो पेंडुलम है ये इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो ये समझ आती है जी, सिंपल पेंडुलम का जो वाइब्रेशन जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहली तो बात समझ आती है कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, दिस इज वाइब्रेटरी, हम आर प्रॉपर लिखते हैं, दिस इज वाइब्रेटरी, दिस इज बी। ठीक है, दिस इज वाइब्रेटरी मोशन। अब दूसरा हम देखेंगे क्या ये वाइब्रेटरी मोशन जो है इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट करें, आप जब आप इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में अगर आप देखें तो इसका वेट डाउनवर्ड एट कर विच इज इक्वल टू एम जी। एम इज अ मास और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। टी जो है इसके अंदर टेंशन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव जो लग रही है, जिसका मतलब है अगर ये एट रेस्ट है तो मीन टेंशन और जो इसका वेट है वापस में क्या है, बैलेंस है। इसी वजह से ना ये जो बॉब टूट के नीचे आ रहा है ना इसको स्ट्रिंग जो है वो ऊपर मूव करा रही है, तो ये एट रेस्ट में है, जिससे हमें ये बात समझ आती है कि टेंशन और वेट जो आपस में क्या है, बैलेंस है। अब हमने क्या किया, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट साइड पे, यानी इसका मैं डिस्टेंस लूंगा, इसके मैं जो डिस्टेंस कंसिडर करूंगा वो सेंटर से कंसिडर करूंगा। हमने क्या किया, इसको सेंटर से, यानी अगर ये पार्टिकल है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमने इस बॉब को यहाँ से मूव किया और पॉइंट ए तक ले गए। ठीक है, यानी बल्कि मैं इस तरह सपोज करूंगा, इस तरह शो करूंगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो मैक्सिमम यानी एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं जो हमारे पास डायरेक्टेड डिस्टेंस, एक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन ओ से ए तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एक्स यूज करेंगे। एक्स वो डिस्टेंस है जो दोनों साइड पे सेम होगा अगर हमारी कंडीशंस क्या होंगी, आइडियल होंगी। आइडियल से मुराद कि हम जैसे हमने बात की, फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये हमारे पास आइडियल कंडीशन है। जितना ये टुवर्ड्स ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ओ से उतना ही टुवर्ड्स बी ट्रेवल करेगा। अब हम देखते हैं कि हमें बात समझ आती है कि मैं इस पर जितनी फोर्स लगाता हूँ उतना ही ये एक्स बढ़ता जाता है, यानी आप देखें जितनी मैं इसको फोर्स लगाऊंगा उतना ही एक्स बढ़ता जाएगा। मीन के एफ इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम शो कर देते हैं, एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के। ठीक है, अब चूंकि अब सबसे पहली बात है कि हमें फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है। फोर्स हमें इसलिए लगानी पड़ रही है कि अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट गेन कर रहा है, यानी हाइट गेन किसके अगेंस्ट कर रहा है,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। आपको पता है ग्रेविटी हर एक चीज को टुवर्ड्स सेंटर खींचती है, ये ग्रेविटी हर एक चीज को टुवर्ड्स सेंटर खींच रही है। अब इसने अपने, अगर आप ये देखें तो अपने मीन पोजीशन से एक सर्टेन हाइट गेन की है, ये इसकी हाइट है जो इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने इसके ऊपर वर्क करके इसको इस पोजीशन पे लेके आए हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमने फोर्स, हमें इसलिए फोर्स लगानी पड़ी कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब ये जब हम इसको पॉइंट ए पे लेके आते हैं तो आप देखेंगे स्टार्ट में जब हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो, जब इसको छोड़ेंगे तो पहले जीरो वेलोसिटी थी, जब आप इसको रोका हो तो वेलोसिटी जीरो थी, जब आप जैसे आपने इसको छोड़ा तो बहुत तेजी से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन आप देखेंगे फर्ज करें स्मॉल इंस्टेंट में अपनी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है उसको कम कर रहा है। अब बेसिकली ये क्या है, एक्सेलरेशन है। मीन के मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पे स्टार्ट में जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और फिर आहिस्ता से बढ़ती जाएगी। मीन के वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। हम सिंपल कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो इंक्रीज कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स ओ, ठीक है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, ठीक है। दूसरी तरफ हम जब ओ पे पहुंचते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जब वेलोसिटी इसकी यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको प्रॉपर्ली लिख सके। वेलोसिटी इसकी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे इसकी क्या है, v क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही चूंकि नेट फोर्स ही नहीं है यहाँ पे। नेट फोर्स क्योंकि बिकॉज वो वापस टेंशन और जो वेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, नेट फोर्स जब एब्सेंस होगी तो मीन के एक्सेलरेशन पे क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ये बॉडी फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी की तरफ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। यानी इसके क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर यहाँ पे उससे ज्यादा इंक्रीज होगी एक सर्टेन टाइम के लिए। फर्स्ट करें 5 सेकंड के लिए, अगर वेलोसिटी में तो जितना चेंज आया था अगले 5 सेकंड में उससे ज्यादा आएगा, अगले 5 सेकंड में उससे भी ज्यादा आएगा, अगले 5 सेकंड में उससे भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमें समझ आती है कि वेलोसिटी जो डिक्रीज होती है वो इंक्रीजिंग रेट पे होती है। मीन के जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से बी की तरफ मूव करता जाएगा इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका कि यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज ये बॉडी की इस वेलोसिटी को रोक रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो है वो हाइट अटेन कर रही है। अब हम ये बात जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट हाइट अटेन करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। ये वही फोर्स है जो कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जिसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें समझ आती है जी कि वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन आपका किधर होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। बिकॉज ये बेसिकली ये डीसेलरेशन होता है जिसको हम कहते हैं जी कि, या जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यानी हम ये बोलेंगे कि ओ से बी तक डीसेलरेशन होगा, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे एरो पे शो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आती है जी कि जब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, एक एक्सट्रीम है, ठीक है, मैक्सिमम, ये दूसरी एक्सट्रीम है, ठीक है। और इसी तरह जहां से इसने स्टार्ट किया था वो क्या है, इसकी मीन पोजीशन। तो यहां से हमें जो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, ए जो है स्मॉल ए से लिख रहा हूं मैक्सिमम, इस एक्सेलरेशन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, ड्यूरिंग मोशन जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जबकि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। दिस इज वी विच इज कॉल्ड वेलोसिटी, जो कि है हमारे पास मैक्सिमम। अब एक तो बात ही है, दूसरी बात हम ये देखते हैं कि आप जितना, यानी मीन पोजीशन अगर आप देखें तो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट साइड के ऊपर है, और जो एक्सेलरेशन है वो इसके अपोजिट है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लेते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या है उसके, यानी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ये डी है, और एक्सेलरेशन क्या है उसके ऑपोजिट। यानी पहले डिस्प्लेसमेंट ये था और एक्सेलरेशन ये था। ये डिस्प्लेसमेंट था जिसको मैं एक्स कह रहा हूँ, बल्कि हम इसको एक्स ही लिखेंगे, ठीक है, इसको हम एक्स ही लिखते हैं। चले, ये पहले डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे था और एक्सेलरेशन ऑपोजिट। डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, एक्स, और एक्सेलरेशन जो है जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मीन हमें ये समझ आती है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन अपोजिट रहती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन एफ इज इक्वल टू होता है ma। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन जस्ट हम सिंपल पेंडुलम को की मोशन को स्टडी करने के लिए वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, हम इसको एक्सेलरेशन ही लेंगे। और अगर आप f की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आ जाएगा ma इज प्रोपोर्शनल टू x,
ठीक है। मीन के मास तो इस बॉब का कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, तो मीन पीछे क्या रह जाता है, एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात यह कि हमने अभी स्टडी किया कि दोनों की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है। मैथमेटिकली इस चीज को शो करने के लिए हम नेगेटिव का साइन इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो हमें यहाँ से बात समझ आती है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़े, अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है वो हमारे पास कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मालूम हुआ मास अटैच टू स्प्रिंग की तरह जो आपका सिंपल पेंडुलम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करता है। तो आज हम बात करेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम किस तरह से वर्क करता है। अब अगर आप देखें व्हाट इज पेंडुलम, हम एक स्ट्रिंग के साथ एक मैस बांध दें या कोई गेंद वगैरह इसके साथ बांध दें और स्ट्रिंग का उस रस्सी का दूसरा जो एंड है वो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ या जैसे छत के साथ हम लटका देते हैं उसको, तो हमारे पास ये एक पेंडुलम बन जाएगा। अब अगर देखें तो ये अभी स्टार्ट में एट रेस्ट में है, इसलिए मैंने इसका पॉइंट ओ लिखा, ठीक है, जो कि हम इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। जब हम इसको बाय अप्लाइंग फोर्स हम जब इसको पोजीशन ओ से ए तक लेके आएंगे, ठीक है, तो जब हम ए पे लाके इसको छोड़ेंगे तो वापस ये ओ की तरफ आएगा और ओ से होता हुआ बी तक चला जाएगा और फिर अब बी से वापस ए की तरफ और देन अगेन ये ओ के अलोंग इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अगर आप मेरा कर्सर देखें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि पेंडुलम आपका इस तरह से मूव कर रहा है। अब अगर आप देखें तो हम अगर अस्यूम कर लें कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इसके अंदर जो लचक है ये वो नहीं है इसके, और इसके बाद ये जो फ्रिक्शन है जो कि रगड़ है इस सपोर्ट के साथ और स्ट्रिंग के साथ, वो भी हम इसको इग्नोर करते हैं। और जो एयर रेजिस्टेंस है यानी हवा का जो दबाव है जो कि इसके मोशन को डिस्टर्ब कर सकता है, वो भी अगर हम जीरो सपोज कर ले या इग्नोर कर दें तो हम देखेंगे ये पेंडुलम जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। अब हम देखते हैं कि हम इस कंडीशन के अंदर हम ये बेसिकली स्टडी करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको एक एंगल सर्टेन एंगल थीटा तक हमने इसको लेके आए, यानी फ्रॉम पोजीशन ओ टू पोजीशन ए तक जो हम इसको लेके आए तो एंगल थीटा तक लेके आए, इसने एंगल थीटा बनाया, कोई भी एंगल है, ठीक है, जो कि आप जितना ज्यादा करते जाएंगे और आपको पता कि जितना आप थीटा को इंक्रीज करेंगे आपका एक्सेलरेशन भी साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, नहीं जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो भी साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि जो इसका वेट जो है वो तो एक्ट कर रहा है डाउन साइड पे, यानी अभी जब पॉइंट ओ के ऊपर आई इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, जो कि W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। m इज अ मास ऑफ द बॉब, ये जो इसका मास है, और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करते हैं, यानी जमीन जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और इसके रिएक्शन में, ठीक है, टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट करिए। इसलिए तो अभी देखें अगर वेट ज्यादा हो तो स्ट्रिंग को तोड़ता हुआ नीचे गिर जाए, या टेंशन ज्यादा हो तो इस टेंशन इसको अपवर्ड ले जाए, लेकिन अभी एट रेस्ट में है तो मीन के टेंशन और जो आपका वेट है वो क्या है, बैलेंस्ड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, हमें फोर्स की अप्लाई करनी पड़ रही है, चूंकि जब हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर आप ये देखें मीन पोजीशन से आपने क्या किया, अगर मैं सेंटर से इसका डिस्टेंस लूं, सेंटर से इसकी पोजीशन ले लूं, तो मीन पोजीशन से आपने इसको सर्टेन हाइट दी, यानी जब आप पॉइंट ए तक लेके गए तो आपने इसको क्या किया, एक सर्टेन हाइट दी है, ठीक है। तो इसलिए जब आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो आपको पता है जो जी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपने इसके अपोजिट आपने इसको लेके जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब जब हमने इसके ऊपर वर्क किया तो हम इसको पॉइंट ए तक ले आए, ठीक है। अब एक पे जब हम इसको छोड़ते हैं तो वापस जाता है टूवर्ड्स ओ। अब कौन सी चीज इसको वापस लेके जाती है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट इसको वापस लेके जाता है। अगर मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी क्लियर डायग्राम बनाऊं, फर्ज करें ये आपके पास वो टेंशन स्ट्रिंग है ये वाली, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है जब आप इसको पोजीशन यानी पोजीशन इस पोजीशन तक लेके आते हो, ठीक है, इसको। अब अगर आप देखें तो हम ये अस्यूम करते हैं जी कि ये यहाँ पे ये जो अब आपका बॉब यहाँ पे पहुंचाया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसका जो टेंशन है, ठीक है, वो तो क्या होती है, एक वेट का जो कंपोनेंट अलोंग इस साइड पे जो एक्ट कर रहा है वो उसके साथ क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, डाउन साइड के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट इसका डाउन साइड पे यानी जो टेंशन के साथ कैंसिल आउट होता है, और एक कंपोनेंट इसका अगर आप ये देखें तो ये कंपोनेंट है अलोंग जो कि इसको पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब अगर इसके पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर ले, यानी अगर आप देखें ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल ये वेक्टर हो जाए, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट के तौर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ आती है जी कि ये तो वो था जो mg था जो कि वेट था, इसके हमने कंपोनेंट एक्चुअली रिजॉल्व किए हैं, यानी आपका जो वेट था
ठीक है, जो कि W इज इक्वल टू एम जी है, उसके मैंने कंपोनेंट किस से रिजॉल्व किए, एक कंपोनेंट इसका अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस है, एक कंपोनेंट उसका अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा कैसे है, यानी ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा कैसे है, अगर आप देखें इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये दो पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके दरमियान ये ट्रांसवर्सल है, और ये जो एंगल है अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमें यह समझ आती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी साइन थीटा। और इसी तरह से अलोंग अगर अगर थीटा के साथ अगर देखते हैं जो कि परपेंडिकुलर भी जिसके साथ अटैच है वो क्या होती है, बेस, तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे समझ आती है जी एम जी कॉस थीटा यानी वेट का वो कंपोनेंट जो एम जी कॉस थीटा बना रहा है वो तो टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ओनली कंपोनेंट जो कि एम जी साइन थीटा है, जो कि इस बॉब को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ पे लेके आ रहा है, वो कौन सा है, एम जी साइन थीटा। इसका मतलब है कि इस जो बॉब की मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स ओ होती है वो एम जी साइन थीटा की वजह से होती है, ठीक है। एक तो बात हमें ये समझ आ गई, इसका मतलब है जी एक कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, ठीक है, यानी वेट का सिर्फ जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये इसके अंदर जो एनर्जी जो है वो हम कैसे कंजर्व रहती है, यानी हम बात करते हैं कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी हम पढ़ चुके हुए हैं, जिससे हम बात करते हैं जी एनर्जी जो है वो क्या रहती है, सिस्टम की कंजर्व रहती है। यानी जब आप इसको पॉइंट ए तक लेके गए तो आपको पता है हमने बेसिकली दो एनर्जीज पढ़ी है, एक है पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस केस में ड्यू टू हाइट होगी जिसका रिलेशन होता है एम जी एच, और एक है काइनेटिक एनर्जी जो कि ड्यूरिंग मोशन हम हासिल करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ द बॉब, यहाँ पे भी एम जो है मास ऑफ द बॉब है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच जो है वो आपकी हाइट है, और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉब है। अब हम ये बात जानते हैं कि लेट्स सपोज जब हमने इसको पॉइंट ए तक लेके गए तो इसने एक सर्टेन हाइट गेन की, यानी आपको जानते हैं कि अगर आप एक बॉल को छत के ऊपर ले जाए, यानी ग्राउंड से छत के ऊपर ले जाएं, तो जब आप उसको वहां से छोड़ेंगे तो खुद ब खुद नीचे आएगा, क्योंकि आपने क्या किया था, जो वर्क डन इस बॉल को छत के ऊपर लेके जाने के लिए किया वो इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, ठीक है। अब देखें मास भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी भी समवट इस हाइट के अंदर कोई ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं है, थोड़ा सा हमारे पास लेंथ है, उसके अंदर जी भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिपेंड कर रही है हाइट के ऊपर, और काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। तो हमें समझ आती है जी कि जब आप इसको हाइट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको रोकेंगे, जब आप रुकेंगे तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, मीन के ये आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट है विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम ए, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सट्रीम बी, ठीक है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, और ये आपके पास कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, जिसको मीन ओ कह रहे हैं हम, ठीक है। अब अगर आप देखें तो एक्सट्रीम ए के ऊपर, यानी ए एक्सट्रीम के ऊपर, ठीक है, मैं सिंपल ई एक्सट्रीम लिख रहा हूं, एक्सट्रीम के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, बल्कि हम इस तरह से लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, स्मॉल ए, बल्कि कैपिटल ए हम शो किया, ठीक है, कैपिटल ए, ये कितनी है, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं 10 जॉल है, ठीक है, कितनी है, 10 जॉल है, चूंकि एनर्जी का यूनिट हम जॉल लिखते हैं तो ये 10 जॉल होगी। अब अगर आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका एट रेस्ट है, मीन के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, मीन काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए वो कितनी होगी, जीरो। तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक प्लस टीई में लिख रहा हूं सिंपल टोटल एनर्जी के लिए, जो कि 10 जॉल, ये भी जॉल में हम लिखेंगे 10 जॉल प्लस 0 जॉल, जो कि कितनी आ जाएगी, 10 जॉल, ठीक है। अब आप आ जाएं मीन पोजीशन के ऊपर, जब बॉडी मूव करती हुई यहाँ पे आएगी तो जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो हाइट तो जीरो होगी, बिकॉज दोबारा वो अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, मीन पोजीशन थी, उस पे आ गई। तो एट, अगर आप देखते हैं एट, बल्कि ये हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं, एट बी, अब हम बल्कि एट ओ पे ऊपर हम स्टडी करेंगे, एट ओ के ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि अगर हम सपोज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ओ, पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि डिफरेंट कलर, पोटेंशियल एनर्जी एट ओ कितनी है, जीरो। क्यों जीरो है, बिकॉज हाइट जीरो होगी, जब हाइट जीरो होगी तो मीन मैंने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ही आपकी हाइट पे कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम, बिकॉज बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं कर रही, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, ठीक है। चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट ओ कितनी आ जाएगी,
सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी अब यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी में। तो 10 जूल, अगर यहाँ पे भी ओ पे भी टोटल एनर्जी अगर आप चेक करें तो कितनी आएगी, 10 जूल। तो अगर आप देखें आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी 10 जूल थी, मीन पोजीशन पे 10 जूल है। इसी तरह अगर आप बी एक्सट्रीम पे देखेंगे तो बी पे बॉडी जाके रुक जाएगी, फिर आपकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, यानी वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम